संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन और निशाने पर हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। विपक्ष की मांग है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय हो और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में इस्तीफा दें। दरअसल दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई में कई छात्रों के घायल होने की बात सामने भी आई है। इस मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान संसद तक पहुंच गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिषद में प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली में हुई इस कार्रवाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह मंत्री को लेनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने अमित शाह से जवाबदेही तय करने और इस्तीफे की मांग को दोहराया है। विपक्ष का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई की मंजूरी दी गई थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। विपक्ष इस बात को संसद में लगातार उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए और गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार रहें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा है कि विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। यानी इस समय संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। विपक्ष अमित शाह के इस इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर संसद में जवाब देने की बात कह रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष के आरोपों पर कोई ठोस जवाब देगी? क्या अमित शाह इस मामले पर संसद में विस्तार से सफाई देंगे, और क्या विपक्ष की इस्तीफे की मांग आगे भी जारी रहेगी? फिलहाल इस मुद्दे पर संसद की कार्रवाई के साथ साथ देश की राजनीति को भी गरमा दिया है। आने वाले दिनों में संसद के अंदर इस मुद्दे पर और हंगामा देखने को मिल सकता है। माफी मांगो, माफी मांगो।